हो जाता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें इस गेम को जीतना ही होगा। इसके बाद ये लोग अगले 2 लेवल और पार करके 20वीं मंजिल पर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें गन्स के बजाय चाकू मिलते हैं, क्योंकि इस फ्लोर पर हर जगह गैस लीक हो रही है। तो अगर एक भी गोली चली तो ये सब मारे जाएंगे। कुछ सेकंड बाद ही द चीफ पर हमला हो जाता है, पर एल्टा उसे बचा लेता है। गेम धीरे धीरे और ज्यादा डेंजर होता जा रहा है। इन्हें हर हाल में खुद को बचाना होगा और धीरे धीरे ये लोग काफी अच्छे से खेलते हुए कई लेवल पार कर लेते हैं। पर इसमें इनकी कई सारी मेडिकेट खत्म हो जाती है। एक पॉइंट पर तो मस्टेक के पास सिर्फ एक ही मेडिकेट थी और इसके सामने रीपर और कॉक्स दोनों ही मरने वाले थे, पर ये मेडिकेट किसी एक को ही लगा सकती थी। मस्टेक इसी कश्मकश में थी कि वो इसे किसे लगाए, पर तभी टेरी आकर अपनी लास्ट मेडिकेट कॉक्स को लगा देता है और उसे बचा लेता है और मस्टेक रीपर को। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कई सारे और लेवल भी पार कर लेते हैं और फिर आराम के लिए थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि हर लेवल के बाद थोड़ा आराम का वक्त मिलता है। अब गेम लगातार और भी ज्यादा टफ यानी डेंजरस होता जा रहा है और इनके मेडिकेट भी लगातार खत्म हो रहे हैं। इसीलिए टेरी बिल्डिंग की विंडो तोड़कर गेम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये कुछ लेवल तक तो कामयाब हो जाता है, पर जल्द ही कैप्टन आकर इसे पकड़ लेता है और फिर इसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। इसकी टांग भी तोड़ देता है। अब टेरी बाकी टीम पर बोझ बन चुका है, इसीलिए एल्टा कहता है कि हमें इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब और मेडिकेट नहीं है और टेरी ने अपना आखिरी मेडिकेट कॉक्स को लगा दिया है। कुछ लोग इसे छोड़कर जाना नहीं चाहते, पर टेरी एक टेबल की आड़ में छिप जाता है और अपने साथियों से कहता है कि मुझे यहीं छोड़ जाओ और अपना गेम पूरा करो। और फिर ये लोग ना चाहते हुए भी टेरी को यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ देर बाद टेरी भी मर जाता है। इसके बाद अगले लेवल में इन्हें और भी ज्यादा आतंकवादी मिलते हैं। ये लेवल पहले से और भी ज्यादा खतरनाक है। टाइलर डर के मारे एक रूम में छिप जाती है, जबकि बाकी लोग बाहर अब भी दुश्मनों से लड़ रहे हैं और टाइलर ने अब तक एक भी दुश्मन नहीं मारा। पर आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए इस लेवल के एंड में टाइलर ने भी एक दुश्मन को मार दिया और इसमें अब बाकी दुश्मनों को मारने की भी हिम्मत आ जाती है। और ये लेवल पूरा होने के बाद ये लोग रुककर थोड़ा आराम करते हैं। कॉक्स कहता है कि बाहर हमारी जिंदगी में कोई फ्रेंड्स और फैमिली नहीं है। रिपर की एक दादी माँ है, पर उन्हें भी अल्जाइमर है यानी भूलने की बीमारी। मस्टेक की फैमिली विदेश में रहती है, जबकि द चीफ एक अनाथ है। टाइलर को यहाँ नहीं होना चाहिए और एल्टा का डिवोर्स हो चुका है। अगर हम यहाँ मर गए तो बाहर हमारी परवाह करने वाला कोई नहीं, इसीलिए कंपनी ने हमें चुना है ताकि हमारे मरने के बाद कोई भी इनसे सवाल न कर सके। इसके बाद अगला राउंड शुरू हो जाता है और जब ये नीचे आते हैं तो ये देखते हैं कि कैप्टन किसी कैदी को मार रहा है और इनके पूछने पर वो बताता है कि इस बिल्डिंग में एक बॉम्ब लगा हुआ है जिसे बंद करने का कोड सिर्फ यही जानता है और तुम्हारा अगला मिशन यही है कि तुम इस कैदी से वो कोड पता करो और उस बम को बंद करो। इन्हें ये मिशन बाकी मिशन से आसान लगता है और फिर द चीफ कैदी को करंट से खुद ही टॉर्चर करने लगता है और आखिरकार कैदी वो कोड बता देता है और रीपर जैसे ही वो कोड डालता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और इस आवाज के साथ लाइट खुलती है कि बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है। अगले 30 मिनट में ये पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। कैदी हंसने लगता है क्योंकि उसने बॉम्ब एक्टिवेट करने का कोड दिया था, ना कि बंद करने का। अब इस बॉम्ब को बंद करने के लिए इन्हें 9 मंजिल नीचे जाकर अपने हाथ से उस बॉम्ब को बंद करना पड़ेगा। गलत पासवर्ड देने के लिए टाइलर गुस्से में उस कैदी को मार देती है। गुस्से में एल्टा रीपर को मारने लगता है क्योंकि इसी ने वो कोड डाला था। पर तभी कैप्टन निचली मंजिल के लिए लिफ्ट खोल देता है और इन्हें नीचे फौरन जाने के लिए कहता है। इसके बाद लिफ्ट इन्हें 30वीं मंजिल पर ले आती है। रीपर कहता है कि हमें बाकियों का भी इंतजार करना चाहिए, पर एल्टा रीपर के ऊपर गन तान देता है और उससे आगे चलने को कहता है। एल्टा अगले रूम में जाने के लिए रीपर को अपनी ढाल की तरह यूज करता है, क्योंकि एल्टा यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने साथियों को ही क्यों न मारना पड़े। और जल्द ही इनके सामने दुश्मन आ जाता है और बेचारा रीपर मारा जाता है, जबकि एल्टा पीछे जाकर छिप जाता है। पर जल्द ही इसके पास बाकी लोग भी आ जाते हैं और ये इन दुश्मनों को मारकर एल्टा की जान बचा लेते हैं और इन्हें नीचे रीपर की डेड बॉडी मिलती है, पर इन्हें नहीं पता कि एल्टा की वजह से ही रीपर मरा है। बाकी टीम जब दुश्मनों को मारने में लगी हुई थी तो टाइलर मेडिकल स्टोर में जाकर मेडिकेट ढूंढती है और इसे एक मिल जाती है, पर तभी वहाँ एल्टा भी आ जाता है और उससे मेडिकेट लेने के लिए ये टाइलर को मार देता है। और फिर एल्टा कॉक्स को मेडिकल स्टोर के बाहर मिलता है। जब कॉक्स अंदर जाता है तो उसे टाइलर मरी हुई मिलती है, पर उसने अपने खून से एल्टा का नाम लिख दिया था, जिससे कॉक्स समझ जाता है कि टाइलर ने ही एल्टा को मारा है। और फिर कॉक्स जाकर एल्टा को पकड़ लेता है और उससे मारने लगता है। कॉक्स उसके हेलमेट पर अटैक करता है, पर जल्द ही एल्टा उस पर हावी हो जाता है। पर तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और इसे लगता है कि एल्टा ने अपना हेलमेट उतरवाने की कोशिश की है, इसीलिए वो इसे मारने लगता है, क्योंकि इसने पहले भी इन्हें वार्निंग दी थी। और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन एल्टा को गला घोटकर मार देता है। अब सिर्फ 3 प्लेयर ही जिंदा बचे हैं और फिर ये तीनों भी फाइनल लेवल यानी नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। पर यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा दुश्मन है और ये सभी इन पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर ये लोग इनका जमकर मुकाबला करते हैं। पर इसी बीच कॉक्स को गोली लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इसके पास एक मेडिकेट थी और ये जैसे ही उसे यूज करने वाला था तभी मस्टेक को भी गोली लग जाती है। कॉक्स इस आखिरी मेडिकेट को खुद लगाने के बजाय मस्टेक को लगा देता है और उसकी जगह खुद मर जाता है। इधर बॉम्ब फटने में कुछ ही सेकंड बचे हैं, पर तभी द चीफ जंप मारकर उस बॉम्ब को बंद कर देता है और इसके बंद होते ही हेलमेट भी अपना काम करना बंद कर देते हैं और 8 में से बचे हुए ये दोनों प्लेयर फिर से असली दुनिया में लौट आते हैं। जल्द ही सिक्योरिटी गार्ड आकर द चीफ को घेर लेते हैं, जो इसी के आदमी हैं। और फिर हमें पता चलता है कि इस गेम कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि द चीफ है, जो खुद इस गेम को खेलने आया था अपने मजे के लिए। इससे पहले मस्टेक कुछ समझ पाती तभी उसे बेहोश कर दिया जाता है और मरे हुए सभी लोगों की सारी जानकारी और सबूत खत्म कर दिए जाते हैं। मस्टेक को जब होश आता है तो वो देखती है कि पार्किंग लॉट में उसके मरे हुए साथियों की लाशें पड़ी हैं। तभी द चीफ इसके पास नोटों से भरा हुआ बैग लाता है और उससे कहता है कि ये इनाम के पैसे लो और सब कुछ भूल जाओ। तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, तुम गेम जीत चुकी हो और इन पैसों से तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती हो। मस्टेक मान जाती है, पर जैसे ही ये लोग उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं तो मस्टेक उन्हें मारकर उनकी गन लेकर लाइट पर शूट कर देती है और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर द चीफ के सारे आदमियों को मार देती है और फिर द चीफ के सामने
सामने आ जाती है और उसके पैसों का बैग उसकी तरफ फेंक कर कहती है कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए जो इतने लोगों की मौत की वजह बना है। और फिर मस्टेक द चीफ को भी शूट करके मार देती है और ये अकेली ही इस बिल्डिंग से जिंदा निकलती है इस गेम की विनर बनकर। आप कमेंट करके बताओ कि आपको